जय हिंद कैडेट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मैप की जो डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे कि ग्रिड लाइंस क्या होती हैं। ग्रिड लाइंस मैप पे जो ये लाल रंग की लाइनें दिख रही हैं, जो ये खड़ी लाइनें हैं और जो ये पड़ी लाइनें हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको बोलते हैं हम ग्रिड लाइंस। अब जो ईस्टिंग ग्रिड लाइंस दो तरीके की होती हैं, ईस्टिंग ग्रिड लाइंस एंड नॉर्दर्न ग्रिड लाइंस। अब ईस्टिंग ग्रिड लाइंस ये देखिए, जो ये खड़ी रेखाएं हैं इनका नंबर जो है यहाँ पर 72, 73, 74, 75, 76 ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो खड़ी लाल रेखाएं जिनका नंबर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है वो पूर्वी ग्रिड रेखाएं कहलाती हैं और ईस्टिंग ग्रिड लाइंस बोलते हैं उनको। वैसे ही जो पड़ी हुई लाइनें हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रही हैं, देखो 33, 34, 35, 36, 37, 38 यानी नॉर्थ की तरफ इनका नंबर बढ़ रहा है, तो उनको बोलते हैं हम नॉर्दर्न ग्रिड रेखाएं या उत्तरी ग्रिड रेखाएं। ये ग्रिड रेखाएं ऐसे स्क्वायर्स बनाती हैं, छोटे 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 छोटे। इन स्क्वायर्स को बोलते हैं हम ग्रिड्स। एक ग्रिड जो नीचे स्केल दे रखा है हमारा 1:50,000, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर्स। तो ये जो एक ग्रिड होता है 1 किलोमीटर का होता है, यानी दिस इज 2 सेंटीमीटर्स। जैसे अभी ये स्केल लिया हमने, हम इसको देखेंगे तो ये ग्रिड कितना है, ये देखिए 2 सेंटीमीटर का, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक ग्रिड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालते हैं। आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कि सपोज करो अब ये कोई तालाब है, इस तालाब का ग्रिड रेफरेंस क्या है, इस तालाब पे जो ये सूखा कुआं बना हुआ है इसका ग्रिड रेफरेंस क्या है। अब इसका ग्रिड रेफरेंस हम कैसे पढ़ेंगे। ग्रिड रेफरेंस 3 तरीके के होते हैं, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 10 फिगर भी होता है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस का मतलब ये है कि जब हम साउथ वेस्ट कॉर्नर जिस भी ग्रिड में वो ऑब्जेक्ट है, मान लो अब ये वाला पॉइंट हमने लिया था जिसका हम पढ़ेंगे, अब ये इस ग्रिड में है तो इसका साउथ वेस्ट कॉर्नर लेंगे हम, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर। अब इसमें देखेंगे हम ईस्टिंग लाइन पहले देखेंगे, ये है 85, फिर देखेंगे हम नॉर्दर्न ग्रिड लाइन का नंबर वो है 53, तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो जाएगा 85453। ठीक है, इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ये पॉन्ड हमें 1 किलोमीटर एरिया के अंदर दिख रहा है यानी इजीली विजिबल नहीं होगा, तो इसको हम फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और जब बनता है हमारा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, जो हमने एनसीसी में बेसिकली हम 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ही पढ़ते हैं। उसको निकालने का तरीका ये होता है, ये आपका सर्विस प्रोटेक्टर है, इसके पीछे एक रेफरेंस स्केल होता है, वो मैप के स्केल से मिलाना होता है। जैसे 1:50,000 है तो इधर सर्विस प्रोटेक्टर पे 150,000 लिखा है, उसको जिस भी ऑब्जेक्ट का जीआर आपको निकालना है उसके ऊपर ऐसे रखेंगे पैरेलल टू द ग्रिड लाइन, रख दिया। अब पहले ईस्टिंग लाइन का नंबर साउथ वेस्ट कॉर्नर पकड़ेंगे हम, ये है 85, उसके बाद ये लाइन में काउंट करेंगे, 10 हिस्सों में डिवाइडेड है तो 1 2 3 4 5 6 856 पॉइंट नहीं लगाते, 856 हो गया इसका ईस्टिंग लाइन का नंबर। और नॉर्दर्न लाइन का नंबर क्या हो जाएगा इसका 531 और 2 532, तो पूरा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया 856532। इस तरीके से हम निकालते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ ले कि इस ऑब्जेक्ट का जीआर निकाल को, 6 फिगर जीआर निकालो, तो सिंपली इसकी हेल्प से उसको ऊपर रखना है, इस तरीके से साउथ वेस्ट की तरफ रखना है, इसको हमेशा इस एरो को उस पॉइंट पे रखना है और फिर उसका जीआर निकाल के बता देना है। इसके बाद आता है हमारा कि भाई इस पे बियरिंग कैसे पढ़ते हैं, मैप के ऊपर बियरिंग कैसे पढ़ी जाती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है इस चीज़ का, इसको बोलते हैं हम सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर जैसे आपने स्कूल में मैथ में काम किया होगा तो डी होती है ना, डी को प्रोटेक्टर बोलते हैं हम क्योंकि उस पर डिग्रीज बनी होती हैं, 0 से 180 डिग्री, 190 से 360 डिग्री, ऐसे ही इसके ऊपर डिग्री बनी होती है। इसका जो फ्रंट फेस है उसके ऊपर बनी होती है 0 से लेके 180 डिग्री तक, फिर 190 से 360 डिग्री तक। ठीक है, इसको रखने का तरीका हमेशा, और एक यहाँ एक एरो लाइन होती है सेंटर में, जैसे डी में होती है ना आपकी में प्रोटेक्टर में सेंटर में एक लाइन होती है, उसी पॉइंट पे रख के जब भी आप डिग्री जो है ना मेजर करते हो, ऐसे ही इसको भी अब यही पॉइंट लेते हैं हम। ठीक है, अगर हमें किसी और यहाँ पर इस पॉइंट की डिग्री पढ़नी है इससे, तो सिंपली हम इसके ऊपर एरो हेड ऐसे रखेंगे, पहले दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन खींच देंगे, फिर इसको इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा, फिर ये लाइन जहाँ पर भी कट करती है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डिग्री बाहर वाली लूँ या अंदर वाली लूँ। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नॉर्थ से
साउथ के बीच में है, ईस्ट की तरफ, तो वो 180 से कम होगी, और अगर वो वेस्ट की तरफ है तो वो 180 से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं बियरिंग। अगर आपसे कोई भी मैप रीडिंग प्रैक्टिकल में पूछ लेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है भाई, ठीक है। अब डिस्टेंस देख लो, अब यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हमें, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले एक लाइन मार्क कर ली, लाइन मार्क कर ली, दोनों के ऊपर डॉट रख के, फिर मैप इसका सर्विस प्रोटेक्टर का ये वाला हिस्सा, सर्विस प्रोटेक्टर का ये वाला हिस्सा सेंटीमीटर स्केल होता है, इसको सिंपली उसके ऊपर ऐसे रखेंगे, हम काउंट करेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और फिर ये आ गया 0.2 यानी 2 mm। अब ए 2 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर है, तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर 100 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द मैप, और इसी तरीके से डिग्रीज प्लॉट की जाती है। अब ये सर्विस प्रोटेक्टर है, फ्रंट साइज़ आपको पता है ऐसे है, इसके बैक साइड पे 6 स्केल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले इस चीज़ का नाम क्या है, सर्विस प्रोटेक्टर है, इसके बैक साइड में 6 स्केल बने होते हैं। इसकी डायमेंशन जो होती है वो होती है 6/2 इंचेस, 2 इंच चौड़ा होता है, 6 इंच लंबा होता है। दूसरा, इस पे जो स्केल बने होते हैं, ये सेंटीमीटर स्केल होता है, ये इंच स्केल होता है, ये रेफरेंस स्केल होते हैं 4, जो ये मैप का यहाँ रेफरेंस स्केल होते हैं, ये वही रेफरेंस स्केल है, यानी ग्रेड रेफरेंस निकालने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सर्विस प्रोटेक्टर और मैप पे बियरिंग का तरीका।